हे दोस्तों, आज निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई पे है। इस टाइम में एज ए रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ा टेंशन ये है कि क्या इस टाइम में मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए या इस टाइम में और भी ज़्यादा रुपये लगाना चाहिए। इसके लिए आज हम इस वीडियो में कुछ हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस करने वाले हैं और हम ये भी एनालिसिस करने वाले हैं कि हमें अभी किस जगह पे रुपये लगाना चाहिए ताकि रिस्क भी कम हो और हमें जो बुल मार्केट का जो रैली है उसका भी मुझे फ़ायदा होता रहे। आप अगर निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी बुल मार्केट होता है तो उस टाइम में अगर निफ्टी 50 10% रिटर्न देता है तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 20% का रिटर्न देता है। रिसेंटली आप देख लो कि मार्च 2023 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट कितना परसेंट रिटर्न दिया है? ये ऑलमोस्ट 10% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं पे आप अगर देखोगे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये ऑलमोस्ट 18 to 19% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 के कंपेयर में निफ्टी स्मॉल कैप 250 ऑलमोस्ट डबल रिटर्न देता है। लेकिन क्या इस टाइम में स्मॉल कैप कंपनी में रुपया लगाना सही समय है? एज ए रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जब ये स्मॉल कैप स्टॉक्स ऊपर जाने लगता है तो 30-40% तो बस 1 वीक में रैली कर देता है, लेकिन अगर ये गिरने लगता है तो 50-50% भी ये नीचे गिर जाता है। इसलिए इस टाइम में एज ए रिटेल इन्वेस्टर सबसे सही चीज़ है कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ताकि आपका रिस्क कम हो, आपका रुपये डाइवर्सिफाइड हो जाए और आपका जो बुल मार्केट में रैली आने वाला है उसका भी आपको फायदा मिलता रहे। इसके लिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हमें देखना चाहिए और कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बेसिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास 500, 1000, 2000 रुपये है वो एक मैनेजर को रुपये देता है और वो मैनेजर उस रुपये को इकट्ठा करके किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता है। जब वो कंपनी का स्टॉक बढ़ जाता है तो वो मैनेजर उस स्टॉक को बेच देता है और फिर उससे जो प्रॉफिट होता है वही रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है। म्यूचुअल फंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3 तरीके का होता है: लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। यानी अगर किसी म्यूचुअल फंड के मैनेजर ज्यादातर स्टॉक इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा हो उसमें निवेश करती है तो उसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर म्यूचुअल फंड के मैनेजर ऐसे कंपनी में निवेश करता है जिसका मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ हो तो उसे मिड कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर 5,000 करोड़ से छोटे कंपनी में निवेश करता है तो उसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, फंड मैनेजर। किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मोस्टली उनके फंड मैनेजर पर ही निर्भर करता है, क्योंकि फंड मैनेजर ही ऐसा व्यक्ति है जो स्टॉक सेलेक्ट करता है और उसे खरीदता और बेचता है। अगर स्टॉक का सिलेक्शन अच्छा होगा तो फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। इसलिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस फंड मैनेजर का प्रोफाइल लिंक्डइन या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट में देख लेना चाहिए। दूसरा फैक्टर है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM का मतलब होता है कि उस फंड का साइज कितना है, यानी कोई फंड कितना रुपए मैनेज कर रही है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM बहुत ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंटली किसी स्टॉक को खरीदना या बेचना आसान नहीं होता, क्योंकि AUM ज्यादा होने से पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रुपए लगा होता है और उसे फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करना आसान नहीं होता है। इसलिए उस फंड में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि AUM बहुत ज्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो। तीसरा जो फैक्टर है वो है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि फंड मैनेजर आपका रुपये मैनेज करने के लिए कितने रुपए आपको चार्ज करती है, उसे ही एक्सपेंस रेशो कहते हैं। जनरली एक्सपेंस रेशो 0.5% टू 0.7% होता है। अगर एक्सपेंस रेशो 1% से ज्यादा होता है तो इसे बहुत ही हाई एक्सपेंस रेशो कहते हैं और इस तरह के म्यूचुअल फंड से आपको दूर रहना चाहिए। चौथा जो फैक्टर है वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब होता है अगर आप 1 साल से पहले अपना फंड रिडीम करवा लेते हो तो आपको 1 से 2% म्यूचुअल फंड मैनेजर को पे करना पड़ता है। इसे ही एग्जिट लोड कहते हैं। ओवरऑल अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना हो तो आपको देखना चाहिए म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए।
एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड बहुत ही कम होना चाहिए। अब हम अंत में जानेंगे कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहला है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा है HDFC स्मॉल कैप फंड, तीसरा है DSP स्मॉल कैप फंड एंड चौथा है कैनरा स्मॉल कैप फंड। लेकिन हमने 4 पॉइंट जो बताए हैं उस बेसिस पे आप कोई भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।